ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। यदि इस संसार में कोई स्त्री व पुरुष वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत पूरी श्रद्धा के अनुसार रखता है तो उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा पूर्ण विधिवत रूप से करता है उसके ऊपर सदैव भगवान हरि की कृपा बनी रहती है। पुराणों व शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी चतुर्मास तक इस सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव जी को सौंपकर स्वयं विश्राम करते हैं तथा 4 माह पूर्ण होने के बाद भगवान विष्णु जी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात देवउठनी एकादशी को निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद वे भगवान शिव जी की भक्ति में लग जाते हैं। कहा जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन भगवान शिव जी और विष्णु जी का एक ही रूप होता है, इसलिए इस दिन संसार का जो कोई भी स्त्री व पुरुष इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखता है उसके लिए सदैव स्वर्ग लोक के द्वार खुले रहते हैं। इसी कारणवश हर व्यक्ति को वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्ति पाकर वैकुंठ धाम को जाता है। आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि नारद जी देवलोक से पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने हेतु आए और पृथ्वी लोक में काफी समय बिताकर वे वैकुंठ धाम को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया। तब विष्णु जी ने उनके आने का कारण पूछा। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी पड़ता है। उस दिन जो भी नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग का द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विष्णुनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प को चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल के समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु जी, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान को प्रदान किया था। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे और मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करता है तो उसका स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित हो जाता है। तीसरी कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्त जन उस दिन पूजा अर्चना करने गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार इन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब विष्णु भगवान ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इसलिए अगर कोई वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत न भी रख पाए तो वह कम से कम वैष्णवों के संपर्क में रहे, उनका सम्मान करे, जिससे उसे पुण्य की प्राप्ति हो और उसके सारे पाप नष्ट हो जाए तथा अंत में उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो सके। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।